कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये यहां पर इस आयोजन को करने वाले लोगों की लड़ाई नहीं है, ये यहां बैठे हुए लोगों की लड़ाई नहीं है। जैसे अशोक भाई पटेल जैसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी पूरी देश के नाम कर दी, जिनको घर वाले पूछते भी नहीं होंगे कि कहां हो आजकल, आते कब आओगे कि नहीं आओगे, हमारे जैसा हाल, ये हाल आपको अपना करना पड़ेगा। अपने अंदर वो ज्वाला जलानी होगी जो इन विनाशकारी ताकतों को भस्म कर दे। इसके अलावा मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता है। और इसका एक समाधान यह है कि यदि आप अपने आप को गुणात्मक दृष्टि से बढ़ाने लग जाएं, कि एक व्यक्ति ये निर्णय ले ले कि मुझे आज से इसी वक्त से पहले तो इस पूरे षड्यंत्र को समझना है, खास तौर पर आने वाली पीढ़ी, ये स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे बहुत उम्मीद है इन बच्चों से। अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में समझना हो तो ढूंढिए उन लोगों को जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और सर्च कीजिए। गूगल से सच्चाई नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा बाकी सारे साथी। गूगल उन्हीं का है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंडर आने वाले फॉर्च्यून 500 की जितनी बड़ी कंपनियां हैं, ये षड्यंत्र उनका है जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। गूगल पर सर्च करोगे तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन असलियत में इसकी गहराई में जाने लगोगे तो आपको इसकी तार आपस में ऐसे मिलती मिलेगी, और जब आप उन डॉट्स को मिलाओगे तो इतनी भयानक तस्वीर आपके सामने आएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि जाएं कहां, करें क्या। आज से आपको एक काम करना है, जितना मैं समझता हूं, कि अपने आसपास ये देखिए सरकार की वो कौन सी योजना है जिसके जरिए आधार कार्ड जोड़ा जा रहा है। सबसे पहले लोगों को बताइए, आधार कार्ड किसी भी चीज के साथ जोड़ना मैंडेटरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। दूसरा, सरकार को सरकार मानने से मना करना पड़ेगा और वो थीम जारी करनी पड़ेगी जो हमने हरियाणा में की। हमने वहां एक मोर्चा खड़ा किया जिसका नाम रखा जनता सरकार मोर्चा। ये जनता ही सरकार है, हम मालिक हैं। तुमको जो ताकत मिली है डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की, वो हमारे वोट से मिली है। तुम जो ऐश करते हो, तुम जो गाड़ियों में चलते हो, जो हवाई जहाज खरीदते हो, वो हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से है। इसलिए निर्णय हम लेंगे, तुम निर्णय लेकर हम पर नहीं थोपोगे। हम निर्णय लेंगे और तुमको बताएंगे कि तुमको कौन सी पॉलिसी बनानी है उसके हिसाब से। और अब हमने वहां हर जिले में हमारी एक बहुत बड़ी टीम खड़ी हो गई है। किसी कलेक्टर की, किसी डीसी की, किसी सीएमओ की या किसी मंत्री की औकात नहीं है कोई निर्णय लगा दे हमारी मर्जी के बिना, हमारी मतलब जनता की मर्जी के बिना। वहां 1 मिनट के अंदर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब सरकारों ने दोबारा से चालू किया अगली वेव लाने के लिए कि 500 रुपए का फाइन लगेगा मास्क के लिए, तो जनता सरकार मोर्चा के साथी जा करके ऐलान करके गए कि हम इतने बजे फलाने चौक पर होंगे, तुम हमारा चालान काट के दिखाना। हम इतने बजे वहां होंगे, तुम पोस्ट करके दिखाना। हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे बिना कोई सर्टिफिकेट दिखाए, तुम रोक कर दिखाना। स्कूल में मास्टरों के लिए लठ लेकर खड़े हुए हम, तब जाकर के इनकी अकल ठिकाने आई और पूरा भारत भूलना पड़ा इनको। फिर कोर्ट से भी डिसीजन देने पड़े। मैं ये पहले दिन से कहता आ रहा हूं, आप आज आइए, आप कल आइए, आप 10 दिन बाद आइए, आप 10 साल बाद आइए, आप सब कुछ बर्बाद होने के बाद आइए, आपको सड़क पर आना ही पड़ेगा। आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और उन बच्चों को लड़ना सिखाना पड़ेगा जिनको अभी तक आपने किताबों में उलझा करके रखा है। क्योंकि एक चीज दिमाग में डाल लीजिए, अपने बच्चों को जिस चीज के लिए तैयार कर रहे हो, चाहे वो सरकारी नौकरी है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी है, एक बार उन नौकरियों में सिलेक्शन का प्रतिशत चेक कर लीजिए, आपको पता चलेगा हर भर्ती में फेलियर रेट है 99.9% से ज्यादा। अगर 1000 भर्ती होगी तो 10 लाख फॉर्म आएंगे, 0.1% सिलेक्शन होगा। इससे ऊपर नहीं हो सकता, आप कितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए। तो केवल बात किनकी हो रही है अखबारों में? जो पास हो रहे हैं। और हम बात किनकी करते हैं? वो जो 99.9, उनका क्या करोगे? उन बच्चों को सारी जिंदगी इसी दिशा में लेकर के जाओगे कि तुम फेलियर हो? नहीं, हर बच्चा कुदरत ने अद्भुत पैदा किया है और यह समाज की जिम्मेदारी है कि वो खड़ा होकर खुद से निर्णय ले कि मेरा बच्चा क्या करेगा। निर्णय आपको लेने होंगे, सड़क पर आपको आना होगा,
बच्चे आपके हैं, समाज आपका है, इसका समाधान केवल आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास और बहुत से लोग हैं जिनके सीने में यही आग जल रही है, और उन्हीं लोगों की खोज के लिए हम निकले हुए हैं। इतनी सी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सबको समझ में आ गया होगा, ये कोई पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल पार्टी या कोई रिलीजन इसके बारे में नहीं बताएं इतने देर से। ये क्या बताएं, किस लिए मजबूर है हमारे देश के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, क्यों मजबूर हैं? कौन सी कानून है? स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर, कॉमनवेल्थ रिलेशन, ट्रांसफर ऑफ पावर, ये क्या है? सारी षड्यंत्र वहां से चल रहा है और आज से नहीं। हम लोग जो कहते हैं ना 70 साल 80 साल हो गया, आजादी मिल चुका है, तब से चल रहा है ये। आज भी अगर हम लोग सोते रहे तो ना जाने भारत का क्या दशा होगा। हम लोग तो अपने देश की बात कर रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में सिर्फ भारत नहीं है सर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बहुत सारी कंट्रीज है। आप अपने आप को पहले सुधारिए। और भी काफी वक्ता हैं, काफी दिग्गज बैठे हुए हैं, हम इन लोगों से चर्चा करेंगे, कल और डिटेल में होगा। लेकिन आज के जो बेस यहां पे तैयार हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आपका अंतरात्मा को झिझोड़ दिया होगा। तो आप सबका एक सहमति चाहता हूं, कौन कौन इस विरोध में हमारे साथ हैं? तब इसका आवाज भी बुलंद होना चाहिए। बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अब मैं अंबर कोयली जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा। वो आके अपने अमूल्य वचनों से आप सबको बताएं कि षड्यंत्र और क्या क्या फेज में चल रहा है। नमस्ते सभी को, और मंच पे जितने बैठे हैं उनको भी नमस्कार। देवेंद्र जी ने बहुत अच्छी तरह से सब समझा दिया आपको। मैं कुछ अलग एंगल से आपको समझाता हूँ। भरोसा, हम सबको अपने सरकार पे बहुत भरोसा है। कोई लिमिट तक सही है, कोई लिमिट तक गलत है। सरकार ने बोला आप घर पे बैठ जाओ, आप घर पे बैठ गए। सरकार ने बोला आप मास्क पहनो, आप मास्क पहन लीजिए। सरकार ने बोला वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगा लीजिए। क्यों किया हमने ऐसे? यहाँ ठीक है, बहुत जन अगर नौकरी पेशा है तो उनको पगार मिलती रहेगी, लेकिन उन लोगों को मत भूलिए जो 14 करोड़ लोग शहरों से चल के अपने गाँवों में गए, 600-700 लोग मर गए। उन लोगों को मत भूलिए जिनके पूरे नौकरी गई, धंधा गया। किसके लिए? क्यों हम लोग सरकार पे भरोसा करके घर बैठ गए? हमको डराया गया। हम बोलते हैं कि हम गीता के देश से हैं, महाभारत के देश से हैं। क्या बोलते हैं? एक ही सत्य है, आप जन्म लिए तो मरोगे नहीं। तो हम सब मरने से इतने डर क्यों? मरना तो ये, और इस हिसाब से अगर मैं गवर्नमेंट वर्कर हूं तो मेरे को घर पे सैलरी मिल रहा है, बाकी सबको मरने दो, मरने दो, लॉकडाउन चलने दो, मुझे क्या है, मुझे तो पगार मिल रही है। और आपको बता दो, लॉकडाउन के बाद मार्च में सबको बोनस भी दिया गया। इसलिए देश का हाल खराब हो गया, लाखों करोड़ों रुपया लोन लिया गया, 8,500 करोड़ रुपया आरटीआई का रिप्लाई है कि खाली वैक्सीन का एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया। ये वैक्सीन कंपनियां क्यों नहीं किया? हमारे पैसे क्यों लगे? साइरस पूनावाला ने 1,97,500 करोड़ कोविड वैक्सीन बेच के कमाया, खुद बोला था। तो क्या 8,500 करोड़ उनसे नहीं ले सकते थे जो हमारा पैसा लगा? और ये खाली सेंट्रल गवर्नमेंट का। रेलवे से हमने निकाला 750 करोड़, बाकी तो और आरटीआई का जवाब आना बाकी। तो हमने भरोसा गवर्नमेंट का किया कि वो सच बोल रहे हैं, घर में बैठिए, ये सच है। चलो अभी का देखते हैं। 20 तारीख को राजेश भूषण ने लिखा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर चालू करो, मास्क पहनना चालू करो। किस लिए?
जापान, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, ये सब कंट्री में फोर्थ वेव आ गया। हमने बोला कुछ नहीं होगा, यहाँ वेव कभी नहीं आएगा, यहाँ ओमिक्रॉन का वेव भी नहीं आया। सारा वर्ल्ड बंद हुआ, एयरलाइंस बंद हुए, इंडिया को हमने बंद नहीं होने दिया। किसने नहीं होने दिया? देखिए, एक ही चीज है, यहां पर दो पट्टा है, और मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूं बहुत कम लोग अनवैक्सीनेटेड, मैक्सिमम लोग वैक्सीन लिए। मैं उनको कुछ गाली नहीं दूंगा, उन्होंने सरकार पर भरोसा किया। आज जापान में चौथा डोज खत्म होने आया है, 82% फोर्थ डोज हो गया है, और आज सबसे ज्यादा डेथ, सबसे ज्यादा केसेस जापान में है। जो डेटा बताती, चाइना का डेटा भी हम नहीं जानते हो, क्या बताते नहीं बताते हमको पता नहीं। तो अगर जापान में ये हो रहा है तो इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है? इंडिया में इसलिए नहीं हो रहा है, क्या आपका नेचुरल इम्यूनिटी बोल के जो है वो सबसे स्ट्रांग है। हम सबको नेचुरल इम्यूनिटी ने बचाया है, ये वैक्सीन ने नहीं बचाया। जब भी फर्स्ट वेव भी निकला था कोविड का, तभी तो वैक्सीन नहीं था। तो आप अगर डेथ देखोगे प्री वैक्सीनेटेड स्टेज और वैक्सीनेटेड स्टेज में जमीन आसमान का फर्क है। और जब भी वैक्सीन आया उसके बाद डेल्टा वेव आया। डेल्टा वेव आने के बाद जब सेरो सर्वे रिपोर्ट आया, सेरो सर्वे रिपोर्ट क्या होता है? क्या कितने जन को नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है? 67% मई में नेचुरल इन्फेक्शन का डेटा आ गया, अगस्त में 90% आ गया। यानी हम सबको, अगर ये वायरस है तो ये हमको छुकेगा। हमने सबने होल वायरस को फाइट करके आगे बढ़ गए, हमको वैक्सीन की जरूरत ही नहीं। इतना बड़ा प्रोग्राम, इतने पैसे खर्च, आज इतने एडवर्स इवेंट्स देखने मिल रहे हैं। क्यों साइंस को बड़ोड़ा गया, क्यों साइंस को तोड़ा गया? 2 वीक पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एपिडेमियोलॉजिस्ट लोग, कम्युनिटी एक्सपर्ट्स लोग दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संजय राय। उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि अभी ये बंद करो नाटक, कोविड का वैक्सीनेशन का नाटक बंद करो, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का नाटक बंद करो। क्यों? क्योंकि हम सब नेचुरली इम्यून हैं, और आज हमको बचाया देश ने, नेचुरल इम्यूनिटी ने बचाया। जापान में क्या किया गया, चाइना में क्या किया गया, जो पहले हमारे सरकार कर रहे थे, सबको दूर रखो, इन्फेक्शन फैलने मत दो। ये सबसे बड़ा उल्टा साइंस है। आपका नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए था? आपको बोलना चाहिए था सनलाइट में रहो। हमारे देश में इन्फ्लुएंजा नहीं है, खाली जुलाई में आती है, तभी सन नहीं रहता। बाकी सब देशों में ठंडा है, 11 महीना इन्फ्लुएंजा रहता है। हमको बोल दिया स्टे होम स्टे सेफ। कैसे सेफ रहेंगे? हमारे पार्क्स बंद कर दिए, जिम्स बंद कर दिए, चलना बंद कर दिया, बाहर निकलना बंद कर दिया, तो आप सेफ कैसे रहोगे? मास्क पहना दिया। अभी कल ही मैं रात को जगदीश जी से बात कर रहा था, ये जो प्लान करते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का, मैं आपको बताता हूं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स कॉर्पोरेशन, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी दिल्ली के साथ इन्होंने पूरा एक पेपर बनाया था 1 साल पहले, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और ये जाके हर्षवर्धन को दिया था, फिर उन्होंने लागू किया इसको। तो ये डॉक्यूमेंट भी बाहर से बन गया। मैं सोच रहा था अगर मैं उनके तरफ रहता तो मैं बोलता अरे यार, ये तुम मास्क पहनाओगे, लोग इतना बुद्धू नहीं है। इतने बुद्धू तो हमारे लोग नहीं है कि वो मास्क में एक छेद से करोड़ों मिलियंस वायरस घुस सकता है। वायरस का साइज इतना छोटा है, अब 2 मास्क, 3 मास्क, 4 मास्क भी लगा दो तो आराम से वायरस अंदर जाएगा, बाहर वायरस को रोक सकता हूं। वायरस का साइज क्या है? सब बच्चों के पास गूगल पे बैठे, अभी चेक कर लो वायरस का साइज क्या है, नैनोमीटर में है। N95 भी नहीं रोक सकता है, तो हमने क्यों पहना? भरोसा। और फिर हम वो ऑक्सीमीटर लगा के चेक करते, अरे मेरा ऑक्सीजन कम है। अरे भाई, ऑक्सीजन कम किसने किया? सरकार ने तो, भगवान ने तो नहीं किया, आप खुद कर रहे हो। मैंडेट्स लाए। मैंडेट्स क्यों लाया वैक्सीनेशन का? क्योंकि लोग समझ रहे थे कि कुछ षड्यंत्र चल रहा है, हमको नहीं लगाना है वैक्सीन।
आपके कलकत्ता में तो इतना नहीं हुआ, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में काफी हुआ। लोकल ट्रेन बंद, बस बंद, ऑटो बंद, कहीं नहीं जा सकते। हम कोर्ट में गए, लोग बोल रहे थे कोर्ट में कुछ होगा नहीं। चंद्रचूड़ वहां सुप्रीम कोर्ट में बैठ बैठ के सब केस पे करा था, उठा के कॉस्ट लगा रहा था। लेकिन क्या हुआ? कोर्ट नीलेश जी के साथ हम मुंबई हाईकोर्ट में जीते। कौन से पॉइंट पे जीते? वो क्या बोल रहे थे कि जो वैक्सीन नहीं फायदा हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने बोला कि जो अनवैक्सीनेटेड है, जो वैक्सीन नहीं लगाए हैं, उनको इन्फेक्शन होगा तो वो ज्यादा फैलेगा। हमने बोला डेटा लाओ। वो तारीख था 23 मार्च। देश का फायदा हुआ। कोर्ट में गए, साइंस के बेसिस में लड़े, उनके पास कोई डेटा नहीं था। और वही हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जहां प्रशांत भूषण से लड़ रहे थे जैकब पुलियर का केस। वहां तो 36 स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट सब साथ में थे। किसी ने प्रूव नहीं कर पाया कि भाई वैक्सीन से आपको कोई फायदा है। कोर्ट ने बोला अगर वैक्सीन से फायदा है और कोई वैक्सीन नहीं लगा रहा है तो आप मैंडेट लाओ, लेकिन आप प्रूफ तो करो कि वैक्सीन से फायदा है। कोई फायदा नहीं। उन्होंने ऑर्डर दे दिया, सब मैंडेट इलीगल है, सब हटाया जाए। और इसके लिए मैं देशवासियों का बहुत आभार हूं कि किसी ने बूस्टर नहीं दिया। लोग समझ गए। और जो सरकार आंकड़ा बताती है ना 30% बूस्टर, मैं बताता हूं कैसे बताती है। मेरा कजिन ब्रदर बलिया में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में लीगल में, उनके पूरे पोस्ट में सबको बूस्टर का सर्टिफिकेट आ गया। किसने लिया? नहीं, सर्टिफिकेट आ गया। तो डेटा उनके पास है, आधार कार्ड नंबर उनके पास है, सर्टिफिकेट दे। तो ये 30% जो ले रहे हैं बताया है, वो सब गलत है। तो अभी एटलीस्ट देशवासी जाग गए हैं कि भाई क्या चल रहा है, ये क्यों हो रहा है। आपको कोरोना वायरस से बचाने के लिए लॉकडाउन नहीं किया गया था, आपको वैक्सीन देने के लिए लॉकडाउन किया गया था। क्यों आधार पूनावाला बोलता है हमारे लॉकडाउन चालू हुआ 24 मार्च को और 2 अप्रैल को बोलता है कि मेरे पास 5 करोड़ वैक्सीन रेडी है? इसलिए बोलता है उसका अप्रूवल 1 साल बाद हुआ होगी, इमरजेंसी यूज ऑपरेशन। क्यों देना चाहते हैं वैक्सीन? क्वेश्चन इधर आता है। कोविशील्ड जो 90% लोगों को लगा है, जितने बच्चे बैठे हैं ना सब रिसर्च करते जाओ, गूगल में डाल के जो मैं बोल रहा हूं। ये एक जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये करता क्या है, काम कैसे करता है? जो फाइजर है, मॉडर्ना है, mRNA टेक्नोलॉजी, सिमिलर टेक्नोलॉजी, इसमें एक एडेनोवायरस के लिए यूज किया है, चिंपांजी का एक वायरस। ये आपके शरीर में जाके आपके सेल में घुसता है और आपका डीएनए चेंज करता है। और आपका डीएनए से mRNA निकलता है, जो एक कमांड है राइबोसोम, जो सेल के अंदर है, जो कमांड फॉलो करता है, और वो सेल आपका स्पाइक प्रोटीन निकालता है। तो आज इस वर्ल्ड में जितने जन ने mRNA वैक्सीन लगाया है, जितने जन ने कोविशील्ड लगाया है, उसका सबका डीएनए चेंज हो गया है। आज वो ह्यूमन नहीं है। भगवान का दिया हुआ जो ह्यूमन हमको जो डीएनए दिया था वो नहीं है आज। आप सब चेंज हो गए। प्रॉब्लम ये है कि ये स्पाइक प्रोटीन का स्विच कहां है, ये कितने देर तक बनाएगा? और यही स्पाइक प्रोटीन आपका हार्ट में जाके बैठ रहा है तो कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, दिमाग में जाके बैठ रहा है तो स्ट्रोक हो रहा है। आज जो आप देख रहे हो डाइट सडनली सब धड़ाक से गिर जा रहे हैं, स्पोर्ट्स पेन गिर रहे हैं, जिम में गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, शादी में गिर रहे हैं, मंदिर में गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? मायोकार्डिटिस। 2 दिन पहले एलॉन मस्क ने भी ट्वीट कर दिया तो उसका कजिन ब्रदर को भी मायोकार्डिटिस हो गया। सारा वर्ल्ड में मायोकार्डिटिस से लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, मर रहे हैं। जरूरत था इसका? नहीं था। वापस आता हूं मैं नेचुरल इम्यूनिटी पे। हम सब इम्यून हो गए थे। डेटा क्या बताता है? 3 साल हो गए। 18 इयर्स के नीचे कोविड का परसेंटेज 0। बच्चों को कभी कोविड होता नहीं।
सबसे बड़ा झूठ बोला गया, स्कूल बंद किया गया। कोविड कैसे होगा? आपके बॉडी में एस रिसेप्टर रहता है, नाक से लेकर लंग्स तक। वो एस रिसेप्टर आपके स्पाइक प्रोटीन को कैच करता है, जो वायरस में था। बच्चों में तो डेवलप ही नहीं होता, 21 साल के बाद डेवलप होता है। स्कूल बंद कर दिए गए, स्कूल में मास्क लगा दिया गया, कोई साइंस नहीं, कुछ नहीं, कंट्रोल और कुछ नहीं। 18 से 39.003, यानी किसी को कोविड हुआ तो 99.9975% लोग ठीक हो जाते हैं। 39 से 59.005, 59 से 69.07, ये आज वर्ड। उधर ही आप टीबी ले लीजिए, सबको पता है। अगर आपको टीबी हुआ तो आपका मरने का चांसेस इंडिया में 10 to 14% है, 10 to 14। और कोविड का कितना था? हुआ, 4th वेव का ट्राई किया, नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज हम कोर्ट में खड़े हैं, केसेस जीत गए हैं। और हमारे मैंडेट हटने से क्या हुआ? कोविशील्ड को 300 मिलियन वैक्सीन फेंकना पड़ा। अगर 200 रुपए का भी कॉस्ट लेंगे तो करीब ये 30,000 करोड़ या 60,000 करोड़ रुपए होता है। कोवैक्सीन को 100 मिलियन वैक्सीन बेचना पड़ा। उतना वैक्सीन उन्होंने क्यों बनाया था? क्योंकि उनको मालूम था कि मैंडेट चलेगा, लोगों को हम देंगे। इतना नुकसान हमने कराया उनका। मेरे ऊपर नंबर क्वेरी और योहान टेगरा के ऊपर, अवेकन इंडिया मूवमेंट के ऊपर आदार पूनावाला ने 100 करोड़ का मानहानि का केस किया, 100 करोड़ का, जो अभी बॉम्बे हाईकोर्ट में केस चल रहा है, हम जीत रहे हैं। उसमें उसने लिख दिया कि मेरा नेटवर्थ कम हो गया, मेरे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए। क्यों? बिकॉज हम उनको मास मर्डरर बोलते हैं, मर्डरर बोलते हैं। नीरज सर वहां गए, कोर्ट में बोले हम मर्डरर नहीं, ये लो एफिडेविट, हम मास मर्डरर बोलते हैं। उन्होंने फोटो लगाया बिल गेट्स के साथ, हम इतने बड़े आदमी। वही बिल गेट्स जो अफ्रीका में टिटनस में तलवार वैक्सीन मिक्स करके 55 लाख लेडीज को बांझ बना दिया। वही बिल गेट्स जो पोलियो का डोजेस बढ़ा के इंडिया में 4.5 लाख लोगों को एडिशनल पैरालिसिस हो गया। वही बिल गेट्स जो एचपीवी वैक्सीन का आंध्रा में और गुजरात में अनऑफिशियल ट्रायल आईसीएमआर और बीसीसीआई के साथ मिलके 8 लड़कियों का मौत आज कंफर्म्ड है। 72nd पार्लियामेंट रिपोर्ट 2013 का उन्होंने कंफर्मेशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यस, ये एविडेंस है, हम लेते हैं इसको एविडेंस पे। उस बिल गेट्स के साथ फोटो बता के बोल रहे हैं कि भाई कितना महान आदमी। हमने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है रिसेंटली, आपने पढ़ा होगा कि पता नहीं, हिंदी में, कि इस विलेज महेंद्र गेट्स को अरेस्ट करो। मेरा ही साइन किया हुआ लेटर। और हमारे टीम ने करीब 6,000 मेल पीएम को भेजा और पीएम ने हमको रिप्लाई दिया कि हमने इसको होम मिनिस्ट्री में भेजा, लॉ मिनिस्ट्री में भेजा। किसकी? ये क्या करते हैं बिलियन महेंद्र गेट्स कॉर्पोरेशन, गावी फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या करते हैं? वैक्सीन कंपनीज को पैसा देते, नया वैक्सीन डेवलप करते और वो फिर वो वैक्सीन बेचते हैं। 2017 से चाइना से किट निकल रहा था कोविड-19 टेस्ट किट, 2017 से। कैसे? आज भी लिखा है, HSN नंबर डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा, कोई छुपा नहीं सकते बेटा। तो इधर मैं एक ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ भी चीज है ना, आप क्वेश्चन कीजिए, आप रिसर्च कीजिए, पता लगेगा कि क्या है। चौथा वेव आ रहा है, मास्क पहनो, सबने मास्क पहनो। मैं तो मास्क के बारे में बोल चुका हूं। वो हमको रोबोट बनाना चाहते हैं, लेकिन आज तो बहुत खुश है कर रहे, बनाना क्यों चाहते? तो ऑलरेडी रोबोट है, जो हम बोलो करते हैं, उनके तो सोच ही नहीं। लोग मेरे को बोलते हैं कि नहीं, अगर मेरे अगेंस्ट मैं जाऊंगा, सरकार के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट गवर्नमेंट जाएगी, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा? वैलिड क्वेश्चन है। नेताजी सुभाष ने कभी सोचा था?
भगत सिंह, राजगुरु, सब इन लोग कभी सुने थे, सोचे थे? मैं एक ही आंसर देता हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मेरे फैमिली का देख रेख भगवान करेगा। मेरे को अगर कुछ भी होता है उन लोग है ना, मेरे पास भगवान का ताकत है, भगवान पे भरोसा है, वो देखेगा। मैं भगवान बन के मेरे फैमिली का हाथ रख नहीं देख सकता, ये आप मन में रखिए। सबसे बड़ा भगवान है, मैं मानता हूं, वो आपका देख रेख करेगा। आपका 10% टाइम सोशल कॉज के लिए दीजिए, कोई भी सोशल कॉज आपको अच्छा लगे उसमें दीजिए, और आपका 10% पैसा लगाइए। देखिए देश कहां से कहां सुधरता है। पेट्रोल का भाव किधर जा रहा है, डीजल का भाव किधर जा रहा है। मैं सारा देश घूमता हूं, एक बैनर नहीं है किसी का, इतना रेट क्यों है, इतना जीएसटी हमसे लिया जा रहा है, पैसा कहां जा रहा है। अभी तो संजीव जी आके अच्छा समझा देंगे आपको कैसे हम गरीब से गरीब होते हैं। एक ही चीज बोल के मैं खत्म करूंगा। मेरा फ्रेंड है, वो यूरोप से पैसा लाता है। यूरोप में इतने पैसे हैं आप सोच नहीं सकते, सोच के बाहर। एग्जाम्पल देता हूं, पर कैपिटा इनकम। देखिए कभी भी देश का, बच्चे लोग सुन रहे तो ध्यान दीजिए, जीडीपी पे मत ध्यान दीजिए, पर कैपिटा इनकम में ध्यान दीजिए। इंडिया का पर कैपिटा इनकम 10,000 रुपये है, यानी एवरेज इंसान 10,000 रुपये कमाता है। आप कंपेयर कीजिए बांग्लादेश से, यहां पर 16,000 रुपये। आप कंपेयर कीजिए थाईलैंड से, जहां 45,000 रुपीज है। मलेशिया से 72,000 रुपीज है। यूएस से कंपेयर छोड़ी कीजिए, तो उन लोग उतने ऊपर है। अब ये नेशंस जो यूरोप और अमेरिका के पैसे कमाते कैसे, मेरा दोस्त करता क्या है, जब भी डॉलर का प्राइस बढ़ता है, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, बहुत खुश हो जाता है। वहां से वो 1%, 1.5% में पैसे लाता है। यहां का हमारा आरबीआई इटसेल्फ 6.45% देता है, और प्राइवेट में आपको 8-9% गारंटीड पैसा मिल जाता है। वो 1-1.5% में लाता है, 8% भेजता है अपने मालिक को, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। छोटे मोटे अमाउंट नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। तो जितने हम गरीब बनते हैं, जितने हमारा डिवैल्यू होता है, उतना उन लोग पैसे कमाते हैं। हमको गरीब रखना उनका मकसद है, सो डैट वो पैसे कमाते रहे। हमारे अवेकन इंडिया मूवमेंट के गुड फ्रेंड का जीजा जी वर्ल्ड बैंक में काम करते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं वर्ल्ड बैंक में। सब स्टेट्स में जाते हैं, हम आपको 1% में पैसा देंगे, आप ये ब्रिज बनाओ। हम आपको 1% में पैसा देंगे, आप ये पोर्ट बनाओ। पॉलिटिशियन आता है, अपना नाम करना है, सोचता है 1% में मिल रहा है, बना ले। आप मेरे को 10 साल बाद पेमेंट करो, 5 साल बाद चालू करो। उनको फायदा क्या है? आज आप 1% में ले रहे हो 80 रुपया, 5 साल बाद वो 100 रुपया रहेगा, 25% तो उसको ऐसी फायदा होगा बैठे बैठे। इस हिसाब से लूटते हैं हमको। तो इसीलिए मैं फिर से खत्म करता हूं, मेरा भरोसा मत रखिए सरकार पे। सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, ये हमारा पैसे से कर रही है। हम जीएसटी भरते हैं, हम टैक्स भरते हैं। फाइंड आउट कीजिए एक्चुअल साइंस क्या है, उस पर बिलीव कीजिए, रिसर्च कीजिए, तो ही हम आगे आ सकते हैं। नेताजी सुभाष बोस जो बोले, देश को चेंज करने के लिए हम कर सकते हैं, नहीं तो यही गुलामी में हम रहेंगे। धन्यवाद। जो बात आप लोग सुन रहे हैं, जो लोग यहाँ नेताजी का कार्यक्रम देखने के लिए आए हैं, सुनने के लिए आए हैं, उन सबसे मेरा एक निवेदन है कि जब तक हम लोग इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र का पर्दाफाश नहीं करते हैं, तब तक नेताजी के बारे में थोड़ी सी 0.1% भी नहीं समझ पाएंगे। जो लोग हम लोग नेताजी का अंतर्धान का खुलासा कैसे होगा इसके ऊपर लड़ रहे हैं, उसको यह समझ लेना चाहिए कि वॉर क्रिमिनल टैग किसने लगाया था, नेताजी जिंदा है कि मर गए हैं, ये बताने में सरकार को संकोच क्यों हो रहा है। ये सारी जड़ जा रहे हैं वर्ल्ड। जी बताएं।
ওইখানে গিয়ে বলবেন ওইখান থেকে माइक दीजिए। हम लोग बाद में एक बार क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। तब ये बात सबको हम लोगों को समझ लेना चाहिए। और नेताजी का कार्यक्रम डोमिनियन स्टेटस कॉमनवेल्थ, जो लोग आप लोग विजन 24 के पर्दे में काफी सालों से देख चुके हैं, उसका ब्रेक इवन, मैं बहुत छोटे शब्द यूज कर रहा हूं, ब्रेक इवन ये लोग तोड़ रहे हैं, उनको तोड़ के बता रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, आपको दिमाग में घुसाने के लिए आप लोगों की। इसके बाद और भी वक्ता है जो आप लोगों को समझाएंगे किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो उससे पहले हम लोग एक प्रेजेंटेशन देंगे, दोनों दो बच्चियां, ज्यादा देर का नहीं, एक छोटी प्रेजेंटेशन थोड़ा देख लीजिए। जय हिंद।